हेलो स्टूडेंट आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो व्हाट इज ए मैग्नेट एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म? स्टूडेंट, कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जो कि आयरन, स्टील, निकल जैसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, और इस तरह के मटेरियल्स को हम कहते हैं मैग्नेट। अगर आप इन मैग्नेट को, इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो दे विल अलाइन देमसेल्व्स अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो जो एंड उनका नॉर्थ पोल की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं, और जो एंड उनका साउथ की तरफ होगा, साउथ मतलब ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होगा, उसको साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे। ओके, तो मैग्नेट का जो पोल यानी जो एंड नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा उसको नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहेंगे, और मैग्नेट का जो एंड ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में होगा उसको साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहेंगे। ओके, तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। Okay. Some naturally occurring materials, some naturally occurring materials can attract small pieces of iron and steel etc. when suspended freely these material align themselves along geographic north south direction. Okay, along geographic north south direction. This special property of these materials is called magnetism. This special property of these materials is called magnetism, and the material is called a magnet, और इस मटेरियल को हम कहेंगे मैग्नेट। ओके, मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल, वो अपने आप नेचर में बन सकते हैं, और आर्टिफिशियल, और उनको बनाया भी जा सकता है। मैग्नेट्स कैन बी नेचुरल as well
as artificial. Magnets can be natural as well as artificial. तो ये जो मैग्नेट के दो एंड होंगे, मान लीजिए ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका एक ये एंड हो गया, एक ये एंड हो गया, इनको कहते हैं पोल ऑफ द मैग्नेट। ये एंड और ये एंड, एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। एंड्स ऑफ मैग्नेट are called poles of magnet, are called poles of magnet। okay? जो पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, जो पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा उसको नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कहेंगे, और जो पोल जियोग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करेगा उसको साउथ पोल ऑफ मैग्नेट कहेंगे। ओके, तो आगे हम लिखेंगे when suspended freely the pole of the magnet pointing towards geographic north is called north pole। when suspended freely the pole of magnet pointing towards geographic north is called north pole। नॉर्थ पोल को हम कैपिटल N से लिखेंगे हर जगह, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, एंड अदर is called south pole ऑफ मैग्नेट। तो दूसरा जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा, साउथ पोल को हम कैपिटल S से लिखेंगे। तो ये आपका मैग्नेट है। तो पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली एट एंड्स, दे आर ए लिटल इनसाइड, लाइक यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है। ओके, एंड लेट दिस एंड इज A, दिस एंड इज B। okay, तो poles are not situated exactly at the ends of the magnet but they are a little inside the magnet। तो यहां पर जो AB है, AB को कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, एंड NS this is called मैग्नेटिक लेंथ। ओके, तो स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन कि मैग्नेटिज्म क्या है और मैग्नेट क्या है। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स की। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है सम बेसिक properties of magnets, some basic properties of magnets। सबसे पहले है property of attraction, okay। तो poles of a magnet attract small pieces of magnetic material like iron, nickel, steel, etc. poles of a magnet, जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के, poles of a magnet attract
small pieces of magnetic material like nickel, iron and steel, etc. This ability of magnet sorry, this ability of magnet to attract materials is called pole strength. This ability of magnet is called pole strength. Okay, more is the pole strength, more is the ability to attract materials. पोल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेट की, उतनी ही उसकी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी यानी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होगी. मोर इज द पोल स्ट्रेंथ more will be ability to attract materials. तो उतना ही स्ट्रोंगली वो अट्रैक्ट भी करेंगे. तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्रॉपर्टी क्या थी? चार्ज, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो अपोजिट चार्ज को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, या फिर सिमिलर चार्ज होगा तो उतना ही ज़्यादा रिपेल करेगा. तो यानी जो ये पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में वही रोल प्ले कर रही है जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्ले करता है. तो एनालॉजी है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में. तो यानी चार्ज की जगह यहां पर हमारे पास क्या है? क्वांटिटी पोल स्ट्रेंथ. और जो मैग्नेट के दोनों पोल हैं, एक मैग्नेट के दोनों पोल की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगी. अपोजिट नेचर, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था? -q + q चार्ज था, तो मैग्नीट्यूड चार्ज दोनों की q थी, राइट? और जो साइन था एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव. इसी तरह से यहां भी दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो उन पर चार्ज की जगह क्या है? यहां पर पोल स्ट्रेंथ है. तो पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, नेचर अलग अलग होगा. कैसे नेचर अलग अलग होगा? जैसे -q + q का नेचर अलग अलग होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, इसी तरह से पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल का नेचर भी अलग अलग होगा. ओके, तो हम यहां लिखेंगे टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑलवेज ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ. टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट are always of equal pole strength. पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. फिर सेकंड, ओके,
तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, लाइक पोल्स विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह साउथ पोल को रिपेल करेगा और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। जैसे चार्जेस में है, एक लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी है। लाइक पोल्स मतलब एक जैसे पोल, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड unlike poles attract each other, and unlike poles attract each other. For example, a north pole will repel another north pole but will attract south pole. A north pole will repel another north pole but will attract a south pole. तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। देन नंबर 3, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी एक मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल हो। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज exist in pairs, always exist in pairs. Magnetic monopoles do not exist. Magnetic monopoles do not exist. Okay. जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। आपने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। ये आपका साउथ पोल है, तो क्या होगा, यहां साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहां नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो मैग्नेटिक पोल्स है हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ के पेयर में। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन ये क्या है, जब भी हम मैग्नेटिक मटेरियल्स है जैसे कोबाल्ट, आयरन, निकल, इनको एक मैग्नेट के पास लेकर आते हैं। एक्चुअली में आपको फिजिकली टच नहीं करना मैग्नेट के साथ, इन मटेरियल को सिर्फ पास लेकर आते हैं, तो they will acquire magnetism. They will acquire magnetism. And this is called magnetism by induction. जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन था, यहां पर मैग्नेटिज्म बाय इंडक्शन है। तो इस प्रोसेस को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहां लिखेंगे when a piece of magnetic material, when a piece of magnetic material like iron etc is brought near a magnet, is brought near a magnet, it acquires the property of magnetism. It acquires the property
of magnetism without any physical contact with the magnet, without any physical contact with the magnet. Okay, this is called magnetic induction. This is called magnetic induction. ओके, तो स्टूडेंट ये था सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक मैग्नेट के अराउंड स्पेस जहां पर उस मैग्नेट की प्रेजेंस को फील किया जा सकता है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which its influence can be experienced, in which its influence can be experienced is called magnetic field, is called मैग्नेटिक फील्ड। ज्योमेट्रिकली जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सॉरी। तो ज्योमेट्रिकली it is represented by magnetic lines of force। जैसे अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसकी जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब रैंडम होगा, सेम नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहां लिखेंगे इन ए रीजन magnetic field is said to be uniform, magnetic field is said to be uniform
if magnitude and direction of magnetic field, if magnitude and direction of magnetic field magnitude and direction of magnetic field is same at all points in the region, is same at all points in the region। अगर हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड की तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। एंड नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे? इफ नॉन यूनिफॉर्म इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स इज नॉट सेम। मैग्नीट्यूड and direction at all points is not same। तो स्टूडेंट ये था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज इनकी भी कुछ वैसी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो एक मैग्नेट के लिए मान लीजिए ये एक मैग्नेट है कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पर एंड होंगी इस तरह से। ओके, इसी तरह से यहां नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, साउथ पोल पर एंड होंगी। इनको आप टच करते हुए नहीं दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये इस तरह से। मैग्नेट के बाहर तो क्या होंगे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और अंदर होंगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल इस तरह से। ओके, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। सो दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। ओके, दे आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है magnetic lines of force are continuous and closed curve। magnetic lines of force are continuous and closed curve। okay, they travel north to south pole outside the magnet। they travel north to south outside the magnet and south to north pole inside the magnet and south to
north pole inside the magnet. सेकेंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड एट एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं अगर ये पॉइंट ले लेता हूं तो इस पर ये जो टेंजेंट होगी ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the magnetic field line, tangent at any point on the magnetic field line magnetic field line gives direction of magnetic field at that point, gives direction of magnetic field at that point। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो टेंजेंट पॉसिबल होंगी, यानी दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो कि नहीं हो सकता। सेम थिंग इज विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे एक ये फील्ड लाइन है, एक ये है, तो इस इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है यहां पर एक तो ये हो सकती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक ये हो सकती है। जबकि एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। तो इसलिए दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ओके, तो हम यहां लिखेंगे इफ दे डू सो cannot intersect each other. If they do so, there will be two possible directions of magnetic field at that point, which is not allowed. If they do so, there will be two possible directions. If they do so, there will be two possible directions of magnetic field। magnetic field को हम वेक्टर B से लिखते हैं, of magnetic field at the point of intersection, which is not allowed। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी, दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4, ग्रेटर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, greater the number of field lines crossing per unit area, stronger is the magnetic field. Stronger is the magnetic field and vice versa. ये वाइस वर्सा का स्टूडेंट मतलब होता है कि जो आपने लिखा है उसका ऑपोजिट भी ट्रू है। मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया अगर कम होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ओके, तो ये इस वर्ड का मतलब होता है कि जो आपने ऊपर लिखा है उसका ऑपोजिट भी ट्रू है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो उसके लिए मैं पहले बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, तो F वाज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की जगह क्या है? पोल स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए दो मैग्नेट है, एक की पोल स्ट्रेंथ M1 है और दूसरे की पोल स्ट्रेंथ M2 है और इनके बीच में सेपरेशन R है। तो क्या होगा? इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है? दिस लॉ states that magnetic force of attraction or repulsion, magnetic force of attraction और रिपल्शन, क्योंकि ये जो दोनों पोल है अगर ये सिमिलर टाइप हुए यानी दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ तो रिपेल करेंगे और अगर एक नॉर्थ एक साउथ हुआ तो अट्रैक्ट करेंगे। ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, between two magnetic poles, okay, is directly proportional to is directly proportional to the product of their pole strength to the product of their pole strength। जैसे इस केस में पोल स्ट्रेंथ क्या है? M1 और M2 पोल स्ट्रेंथ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them। okay, तो F magnetic force is proportional to product of pole strength and inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहां से आ गया F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? इन वेक्टर फॉर्म it will be vector F equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 by r square r cap। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आर कैप की डायरेक्शन क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में थी सेम वही है। इलेक्ट्रिक वाले केस में क्या थी आर कैप? फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग चार्ज। तो यहां फोर्स एक्सर्टिंग टू फोर्स एक्सपीरियंसिंग पोल। तो आर कैप is a unit vector from force exerting to force experiencing pole। जो फोर्स लगा रहा है उससे जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी तरफ। ओके, फिर हमने क्या किया था? यूनिट चार्ज को डिफाइन किया था, 1 कूलम चार्ज को। तो यहां यूनिट पोल स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करेंगे कैसे? इफ m1 इक्वल टू m2, okay, let it is equal to m and r is 1 meter, फोर्स इज 10 raised to power minus 7 न्यूटन। तो इस फॉर्मूले से F इक्वल टू F है 10 raised to power minus 7 इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 10 raised to power minus 7 होता है। m1 m2 m स्क्वायर हो जाएगा बाय आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो आपके पास आ गया m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू प्लस माइनस 1 यूनिट। तो यहां से यूनिट पोल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन निकल आती है। यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मे बी डिफाइंड एज ए यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मे बी डिफाइंड एज that pole strength which when placed in vacuum as that pole strength which when placed in vacuum वैक्यूम की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो म्यू नॉट होता है वो वैक्यूम की परमेबिलिटी होता है। प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमने R 1 मीटर लिया है किससे? फ्रॉम आइडेंटिकल पोल। 1 मीटर फ्रॉम an identical pole repels it with a force of 10 raised to power minus 7 Newton. Okay, repels with a force of 10 raised to power minus 7 Newton. Repels with a force of 10 raised to power minus 7 न्यूटन। रिपेल क्यों लिखा? क्योंकि मैंने लिखा है आइडेंटिकल पोल, और आइडेंटिकल पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो स्टूडेंट सॉरी, तो आपने क्या किया था? कूलम्स लॉ से
इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन किया था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था आपने E इक्वल टू F/Q। तो इसी तरह से जो ये मैग्नेटिक फोर्स है इससे हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। हम इस तरीके से एक पोल स्ट्रेंथ की टर्म में कैसे, जैसे एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था KQ/r², तो एक पोल स्ट्रेंथ M की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट ए डिस्टेंस r। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। स्टूडेंट मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। कंसीडर ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m0। जैसे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां एक पोल लेंगे ऑफ स्ट्रेंथ m0। कंसीडर ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m0 एट ए पॉइंट P at a distance r, at a distance r from a pole of strength m। ओके, तो ये एक पोल है जिसका स्ट्रेंथ m है, इससे r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है और पॉइंट P पर अनदर पोल ऑफ स्ट्रेंथ m0 है। ओके, तो फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m इज F इक्वल टू μ0/4π m0/r²। This will be the force on m0। Then magnetic field at point P due to m, यानी इस पोल की वजह से इज B इक्वल टू F डिवाइड बाय m0। m0 क्या है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर पोल स्ट्रेंथ, तो F बाय m0। तो इस F को m0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा μ0/4π m/r²। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एट ए डिस्टेंस r। तो स्ट्रेंथ ये था मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो हम यहां पर एक एनालॉजी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि जो आपका साउथ पोल है वो एक -q चार्ज की तरह है और नॉर्थ पोल एक +q चार्ज की तरह है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह से -q बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में वैसे साउथ पोल बिहेव करता है, और जिस तरह से +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करता है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक डाइपोल ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे और उसमें हम ये एनालॉजी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।